चलो। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? चलो भाई, पहले तो नया डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं अपना, ठीक है। देखो भाई, इससे पहले हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। चलो, अब मेरे को जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में मेरे को कौन बताएगा? चलो बताओ, चलिए। हाँ जी, हैरी नहीं बताएगा, बस हैरी नहीं बोलेगा आज। हैरी नहीं बोलेगा। आज किसको पकड़ूं? आज मैं किसी को और को पकड़ती हूँ, ठीक है। आज मैं करिश्मा को पकड़ूंगी, कशिश को पकड़ूंगी। आज सारे क्वेश्चंस कशिश, करिश्मा और अभय देंगे, ये तीनों देंगे। यस करिश्मा बोलो। बोल। Properties depend upon the number of solute particles upon the molar concentration of the solute. ओके, और In the हमारी कौन, solution of मैं mass. आपसे पूछ रही, हमारी कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? कैन यू प्लीज टेल मी? Ma'am, for red relative lowering in vapor pressure, पहले वो elevation in बताती जा, वो भी बताती जा। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? ये क्या था मेरा? रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर, राइट? एंड दिस वन, आगे बताओ, आगे। elevation in boiling point. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम इसे क्या लिखते हैं? Kb into m। आगे Dispersion in freezing point. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेरी गुड। और Osmotic pressure. वेरी Osmotic गुड, pressure. वेरी गुड करिश्मा, गुड। ठीक है, चलो। अब हम जानते हैं हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम क्यों लेते हैं, क्योंकि लाइक हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, है ना? है ना? ये भी जानते हो कि हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, है ना? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मीन्स हमारा कहने का मतलब है कि अगर मेरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ गए तो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी है? वो चार प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी, है ना? और हम ये भी जानते हैं कि जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मेरे मॉलिक्यूलर मास के। Molecular mass of solute के. तो हाँ, तो मेरा अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। Decrease. इंक्रीज, डिक्रीज हो गया मॉलिक्यूलर मास तो इंक्रीज होगी मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कशिश ओके, वेरी गुड, चलो गुड, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं हमारे एक ऐसे फैक्टर की जो हमारा क्या होता है, अगर हमारे क्या है कि सॉल्यूशन में एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन हो रहा हो तो हम क्या करेंगे कि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ना पानी लिया, पानी में मैंने नमक डाला, ठीक है। अब नमक क्या हो जाता है? उस पानी में घुल जाता है ना हैरी? घुल जाता है ना? चलो, अब मेरा क्या हो गया? नमक जो हमारा घुला, नमक मैंने ले लिया कि मैंने NaCl ले लिया, NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो क्या बन गया? Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, है ना? तो ये क्या हो गया? पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएशन हुआ ना यहाँ पे, एक सिंगल कंपाउंड का दो आयंस में डिसोसिएट हो गया, Na पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में, राइट? है ना? कह सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या? मैंने बोला कि पहले जहाँ पे मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रही थी, जो मेरा क्या था वैल्यू, थ्योरेटिकल थी, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी कि यहाँ पे मेरे जो सोल्यूट के NaCl के आयन से लाइक कितने थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, डिसो, ठीक है। अब जब क्या हो गया, मैंने इसको डिसोसिएट हुआ, दिस इज NaCl, ये मेरा क्या है? NaCl, ठीक है। अब मेरा NaCl यहाँ पे क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए भाई डिसोसिएट होने पर? इंक्रीज हो गए, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव बन गया, ठीक है। डिसोसिएट हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए तो फिर क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने पर हमारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम. हाँ, इंक्रीज होगा ना, है ना? है ना? Yes, ma'am. तो लाइक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी?
वो भी हमारी बढ़ेंगी, जितनी भी हमारी चारों कोलिगेटिव उनकी वैल्यूज भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि क्या हो गया, जब हमारे आयंस का डिसोसिएशन हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए। ठीक है, मीन्स मैं कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने कितना लिया था, 1 मोल लिया था ना हेरी, और कन्वर्ट किस में हो गया, 1 मोल मेरा सोडियम का बन गया और 1 ही मोल मेरा किसका बन गया, क्लोरीन का बन गया, है ना। तो ये क्या हो गया, या तो मैंने 1 मोल था, मिलके मेरे को कितने, 2 मोल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गई, पार्टिकल्स बढ़ गए, मोल्स की वैल्यू भी बढ़ गई, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, तो मेरा क्या हो गया, सोल्यूट भी बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, मेरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगे, राइट, हाँ कि ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए गुड, ठीक है। अब देख, इसी से अब जो हमारी ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अगर हम इनको लेके कंसीडर करके चले तो एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, वो क्या कहता है, ठीक है। जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है वो क्या करेगा, अगर हमारा सॉल्यूट डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, किससे, स्मॉल आई से। और इसे करते क्या है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी बोलेंगे, I इज इक्वल टू जो मेरा नॉर्मल मोलर मास था, क्या था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हमारा ऑब्जर्व किया एबनॉर्मल, ठीक है, या फिर लिखेंगे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। या फिर एक और लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, कि कितना डिसोसिएट हुआ, एसोसिएट हुआ, ये भी बताऊंगी, रुक जा क्या होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय किसके, लाइक आफ्टर टोटल नंबर ऑफ, आफ्टर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, एंड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ये तो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर हो गया, ठीक है। चलो अब बात आती है कि मेरा डिसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है। डिसोसिएशन तो मैंने बोल दिया कि डिसोसिएशन में क्या होते हैं हमारे, एक मॉलिक्यूल क्या होता है, डिसोसिएट होके लाइक मल्टीपल मोल में, ये क्या हो कि मल्टीपल पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। अब एसोसिएशन, शिवम ये सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चल रहा था वही चैप्टर है, उसी में है हमारा, ठीक है, हाँ जी। हाँ, अब मैं बोलूं एसोसिएशन, तो ये कौन है, ARG अंकुश, तो प्लीज मेरे को बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन, क्या होता है एसोसिएशन। हेली अपना हाथ नीचे कर ले, थक जाएगा, आज मैं तेरे को बोल ही नहीं बता आज तो दूसरे नंबर है यार। अब है व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन, अब है मैम इधर बहुत सारे पार्टिकल मतलब कि वो के कम हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, तो कम मारा लेकिन बढ़िया मारा मैम तो नहीं मारा। ठीक है, देखो डिसोसिएशन में हमारा क्या हो गया था कि वो ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। अब मेरा क्या होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन में क्या हो जाएगा, मेरा मैंने ले लिया एसिटिक एसिड लाइक CH3COOH, ठीक है, ये क्या है मेरा एसिटिक एसिड, जब मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो ये क्या हो गए, ये अपने साथ ही बॉन्ड बना लेता है, किसके साथ, अपने साथ ही बॉन्ड बना के क्या बना लेता है मेरा CH3COOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम कितने मोल ले रहे थे, 2 मोल, 2 मोल डाले, ठीक है, और मिला कितना हमको, 1 मोल। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, यहाँ पर हो गया मेरा एसोसिएशन, कि मेरे पार्टिकल्स ऐसे थे, ठीक है, ऐसे थे पहले,
और आफ्टर एसोसिएशन मेरे पार्टिकल्स क्या हो गए, आपस में चिपक गए, लाइक छोटे छोटू हो गए, कम हो गए, इस तरीके से, है ना, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर था मेरा क्या 2 मोल नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ क्या हो गया मेरा 1 मोल, तो यहाँ पर क्या हो गए लाइक फ्रैक्शन चेंज। ठीक है, अब मेरा एसोसिएशन में अगर फ्रैक्शन चेंज हुआ तो लाइक क्या एसोसिएशन में लाइक सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज होंगी कि इंक्रीज होंगी, मैम डिक्रीज। डिक्रीज होगी मैम। गुड, डिक्रीज होंगी ना। हाँ बोल हैवी, तू बोल, तू बोल। डिक्रीज होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, क्योंकि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। अब सॉल्यूट पार्टिकल हमने थ्योरेटिकली ऑब्जर्व कितने किए थे, अब देखो ये वैल्यू होती है जो हमारी क्या थी, जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करी, जो एक्चुअली थी थ्योरेटिकल। ठीक है, और ये क्या हो गया कि जो हमको ऑब्जर्व लाइक हमने इसको डाल दिया सॉल्यूशन में, तो अब हमने देखा ऑब्जर्व किया, तो ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो हमारे सॉल्यूशन के बाद एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जो वैल्यू आती है वो कौन सी होती है मेरी ऑब्जर्व वैल्यू, और जो पहले होती है इससे एसोसिएशन डिसोसिएशन से पहले जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक, यहाँ तक पल्ले पड़ी चीजें। ठीक है, अब हमारा जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है, जो आई होती है, वो क्या करता है लाइक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना उनको मॉडिफाई कर देता है, उनको क्या कर देता है मॉडिफाई। कैसे कि हम उनको ऐसे करेंगे, ये मेरी क्या है सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, आई का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा कि जो ये वेंट ऑफ फैक्टर है ये क्या कर देगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को क्या कर देगा चेंज, जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी और क्या हो जाएगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, कोई दिक्कत आ रही है क्या बच्चों क्लास ज्वाइन करने में? ठीक है, चलो अब है मेरा लाइक मैं आप लोगों से एक सिंपल सी चीज पूछ रही हूँ कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? मैम C6H12O। H12O6। अच्छा चलो, अब इसका मोलर मास कितना होता है? 180 शायद। 180 शायद नहीं, हाँ ठीक है। अब है सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है ना? इसका मोलर मास कितना होगा? काउंट कर, 144 प्लस 20 और फिर 16 इंटू 11, तो टोटल हो जाएगा 342 यूनिफाइड मास। ठीक है, अब मेरा है यूरिया, क्या है यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2 CONH2 या फिर CONH2 होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा मोलर मास 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा 16 प्लस 14 प्लस 2 दैट इज 60। ठीक है, ये क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट जगह यूज होते हैं, इनको याद करके रखो, इनको क्या है बिल्कुल याद। ग्लूकोज का 180, सुक्रोज 342, ठीक है बोलो बोलो 342, और ये यूरिया का हमारा कितना होता है 60, दैट इज यू फिर यूनिफाइड मास। ये बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं लाइक नेटवर्क इशू हो रहा है क्या बहुत ज्यादा? यस मैम। अरे यार लगता है हिमाचल में बारिश कब खत्म होगी, यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ रही है भयंकर। तूफान है मैम। तो तूफान आया है बड़ी तूफान आते हैं यार तुम लोगों के वहां पे, सर्दियों में मैम बुरी हाल। वैल्यूज दिख रही हैं। दिल्ली में तो कुछ नहीं हो रहा, भयंकर गर्मी पड़ रही है। सर यहाँ मैम यहाँ पे ठंड मैम वो वैल्यूज दिखा यहाँ दो एक पे और बार। अच्छा है मैम। मैम हिमाचल आना कभी। बहुत मन कर रहा है लिटरली, यहाँ की गर्मी सड़ी गर्मी देख के मन कर रहा है वहीं पे जाऊं, बहुत गर्मी। वैल्यूज मैम दिखाना ठंड है इधर। यूरिया वाली। अच्छा चलिए, अब हमारे ना आना मैम। है वैल्यूज देखेंगे मैम फिर देखते से हैं। दिखाना। चलिए अब बात करते हैं हमारे वेंट ऑफ फैक्टर के कुछ केस होते हैं।
ठीक है, आई की वैल्यू हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे और आई की वैल्यू होगी क्या। ठीक है, मेरा है केस 1। ठीक है, अब केस 1 क्या कहता है, जब मेरा क्या हो कि सॉल्यूट क्या हो, ना तो क्या हो डिसोसिएट हो, ना तो क्या हो वो डिसोसिएट हो, और ना ही क्या हो एसोसिएट हो। Associate. तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, ऐसे केस में हमारा आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम आई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ये बताओ, आई की वैल्यू मैम क्या होती गिल है, हाँ ऐसे होती है ना, थियोरेटिकल, हाँ क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही बाबू, ठीक, आवाज, उसका भी नेटवर्क इशू है। सबका ही इशू है यार, हद हो गई, हद हो गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। हाँ जी बताइए, क्या होती है हमारी आई थ्योरेटिकल की वैल्यू, वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। नहीं, ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, सॉरी कहाँ गई, हाँ बोलो, अब बोलो, हम आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमने ऑब्जर्व की, ठीक है, दैट इज ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय मेरी क्या होती है थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, अब हम जानते हैं जब क्या हो गया, ना तो मेरा डिसोसिएशन हो रहा है ना ही मेरा एसोसिएशन हो रहा है, तो क्या रहेगा, लाइक ना सेम तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, ना तो डिसोसिएट हो रहे ना एसोसिएट हो रहे, मीन्स रिएक्ट ही नहीं कर रहे, जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं, है ना, जैसे थे वैसे के वैसे ही पड़े हैं, तो क्या होगा, लाइक ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, सेम हो और आई जाएंगे और की फिर वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आई की 1। वैल्यू 1, जब हमारे क्या हो, या तो सॉल्यूट ना तो क्या हो डिसोसिएट हो और ना ही क्या हो एसोसिएट हो। ठीक, ये हो गया केस 1। अब बात करते हैं मेरे केस 2 की, अगर मेरा क्या है कि 100% क्या हो डिसोसिएशन हो, क्या है 100% डिसोसिएशन का क्या मतलब है भाई हैरी, 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, अब नहीं बोले, हाँ प्रतिभा, प्रतिभा 100% डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है, अब ना बोलो, हाँ बोल, मैम मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हाँ मैंने बोला कि 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन का मतलब है कि अगर मैंने पानी में नमक को मिलाया तो वो पूरा का पूरा घुल गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कि वो सारे के सारे उसके आयंस टूट के बिखर गए, घुल गए, सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड 100% डिसोसिएशन। पार्शली डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि आधा डिसोसिएट हुआ और आधा नहीं हुआ, आधा ही हुआ बस, ठीक है ना, 100% का मतलब उस सॉल्यूट में जाके मिल जाना, उस सॉल्वेंट का सॉल्यूट में जाके पूरा मिल जाना, दैट इज कॉल्ड 100% डिसोसिएशन। ठीक है, जैसे मेरा क्या हो गया 100% डिसोसिएशन का मतलब कि NaCl है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर अगर मैं आई की वैल्यू निकालू तो कैसे निकालू, कि मेरा क्या था, पहले 1 मोल था इनिशियली, मैं बोलूं कि यहाँ पर जो मेरी इनिशियली वैल्यू आएगी, क्या हो गया, इनिशियली क्या था 1 था, इनिशियली ये तो 1 था, अभी तो ये मैंने डाला ही नहीं, तो इनकी वैल्यू क्या थी 0। ठीक है, अब मेरा क्या आया, जो मेरी फाइनल वैल्यू आई, ये तो मेरा 100% डिसोसिएट हो गया, खत्म, लाइक प्रोडक्ट क्या था मेरा, रिएक्टेंट इज खत्म, तो ये 0, तो यहाँ पर क्या हो गए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। अब मैं आई की वैल्यू निकालू तो कैसे होती है मेरी, क्या हो गया, ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व कितनी है 1 मोल ये 1 मोल ये 2 मोल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल जो इनिशियल थी डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, ये वैल्यू आ गई बेंटो फैक्टर की। अब इससे क्या कह सकते हैं कि जब मेरा 100% डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक, हाँ कि ना,
बोलो बोलो, यस मैम। समझ आई? ठीक है, अब मैं कुछ डिसोसिएशन का लाइक ऐसे मॉलिक्यूल्स बता दूं जो 100% डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, जैसे मेरा फर्स्ट तो हो ही गया, मेरा क्या है NaCl। तो NaCl किस किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में, क्लोरीन नेगेटिव में। ठीक है, तो मेरा एक कितने में कन्वर्ट हो गया, एक से मेरे कितने मोल बन गए, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल में। ठीक है, ऐसे बोल देंगे। सेकंड मैंने बोला CaCl2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ca पॉजिटिव पॉजिटिव एंड 2 क्लोरीन नेगेटिव। तो ये कितने मोल बन गए, एक इसका 2 मीन्स 3 मोल में डिसोसिएट हो गया। एक से मेरा कितने पे, 1 से 3, ये 1 से 2 में। थर्ड मैं बोलू AlCl3 तो क्या हो गया, एल्यूमिनियम पॉजिटिव एंड 3 क्लोरीन नेगेटिव। तो कितना हो गया, 1 और 3, ये कितना था, 1 था, 4 में डिसोसिएट हो गया। तो टोटल कितने हैं, मीन्स 4 मोल हो गया इसका, है ना। बताएंगे 4 क्यों लिख रही हूँ मैं, बता दूंगी ये भी। ठीक है, अब क्या है, मैंने बोला लाइक K2SO4 किस डिसोसिएट होगा, 2K+ आयंस में एंड SO4 नेगेटिव आयंस में। तो ये कितने में हो गया, 3 में। ये कितने में, 3। अब मैं इन सब की I की वैल्यू निकालू तो कितना होगा मेरा, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, लाइक 2/1 2। ये कितना हो जाएगा, I की वैल्यू इसमें 3/1 3 3, I की वैल्यू 4/1 4 इसमें I की वैल्यू क्या होगी, 3/1 3। 1 समझ आया, Yes, हाँ ma'am. कि ना। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब में देखो कि I की वैल्यू क्या है, I से ग्रेटर है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू मैम, है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू हाँ हाँ, तो क्या है ऑब्जर्व वैल्यू, क्या जो है 2 3 4। तो ये है ना 2 3 4, दे क्या है मेरे वेंट ऑफ फैक्टर है, आई की वैल्यू आई है ये। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने ये बोला कि 100% जब डिसोसिएशन होता है तो आई विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो देखो ना, ग्रेटर देन 1 है ना सब में, 2 3 4 3, है कि नहीं, हाँ कि ना। कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, समझ नहीं आया। आ गया मैम, तो हाँ या ना क्यों नहीं कह रहे हो, किया तो किया। पता नहीं किसी ने नहीं किया। चलो ठीक है, अब मेरा थर्ड केस बनता है कि जब मेरा 100% एसोसिएशन हो, क्या हो, 100% एसोसिएशन। इसका क्या मतलब है भैया, 100% एसोसिएशन का मतलब क्या होता है हैरी, ना अब तो हैरी बोलेगा, हैरी बड़ा चुप हो गया, तो हैरी को पकड़ूंगी मैं, पता। मैम माइक की प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है। आवाज आ रही है? आ रही है, तो 100% एसोसिएशन तब होगा जब सारे मॉलिक्यूल्स मतलब दो, मतलब कोई भी 2 पेयर पूरे एक बना देगा। या फिर तो कोई भी, मतलब चाहे 2 3 हो चाहे 4 हो, लाइक वो 4 से कम हो जाएंगे, हमेशा ये बोलो, है ना, कि किसका उसका एसोसिएशन हो जाएगा। लाइक जो एक्चुअल नंबर उसके क्या थे, सॉलिड पार्टिकल्स थे, वो एक्चुअल ना होके जो हमने ऑब्जर्व किए उनकी वैल्यू क्या रहेगी, विल ऑलवेज कम। फाइनल की कम होगी इनिशियल से। हाँ, है ना, तो उसे बोल देंगे, उसका क्या बोलेंगे कि 100% एसोसिएशन हो गया। ठीक है, तो लाइक 100% एसोसिएशन का मैंने क्या फॉर्मूला दिया था, लाइक क्या बताया था एग्जांपल, लाइक क्या बोला था, लाइक 2 एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, जब इसको हमने क्या एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो उसने क्या है अपने साथ ही बॉन्ड बना लिया, इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अपने के साथ ही क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए, किस तरीके से, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, और यहाँ COH, ठीक है, अगेन CH3C, H। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, H बॉन्ड बना, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसने क्या कर दिया,
खुद के साथ ही बॉन्ड बना लिया। अब खुद के जरूरत नहीं है किसी की, तो यहाँ क्या था, हमने क्या लिए, 2 मोल लिए और हमको मिल कितना गया, सिर्फ 1 मोल। 1 मोल ही तो मिला, है ना, दैट होल ट्वाइस, है ना। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लग गई इनके बीच में, ठीक है। तो मैं अब इस केस में आई की वैल्यू निकालू तो कितना होगा, ऑब्जर्व कितना था 1, थ्योरेटिकल था कितना 2, कितना हो गया 0.5। तो इससे क्या कह सकते हैं कि जब 100% एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू विल ऑलवेज लेस देन 1, 1 राइट, हाँ कि ना, है ना। यस मैम। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब मैं बोलूं कि ये तो भाई 100% के केस है, अब मैं बोलूं कि पार्शली एसोसिएट और डिसोसिएट हो रहे हैं, तब क्या होगा, तब क्या होगा कि अब मैंने ले लिया, फोर्थ केस ले लिया कि मेरा क्या है, पार्शली डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है मेरा, पार्शली डिसोसिएट। तो ऐसे केस में क्या होगा, पार्शली डिसोसिएट क्या होगा, ऐसे जब हमारा कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो कि पार्शली डिसोसिएट हो गया है, तो आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या आता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करता है, इसके रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बताएगा कि अगर मैंने मैंने NaCl को पानी में डाला तो वो कितना डिसोसिएट हुआ, क्या वो 100% हुआ, 80% हुआ, 20% हुआ, तो वो बताएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, अल्फा से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, दैट अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय N-1, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम ये N क्या होता है, बोलो बोलो N क्या होता है, अभी निकाले थे आप लोगों ने N, हाँ बोलो। नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल मैम। जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं। हाँ ठीक है, लाइक ये कितने में डिसोसिएट हुआ, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका ना एग्जांपल है, मेरे पास था CH3COOH, ठीक है। अब ये क्या हो गया, पार्शली डिसोसिएट हुआ, इसने बना दिया CH3COO नेगेटिव और H+ आयंस बना दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। तो इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे भाई, बोलो बोलो। देखो इनिशियली मैंने बोला कि इनिशियली हर चीज तो क्या है, ये 1 थी, 1 थी, ये 0, ये 0, ठीक है। अब मेरा जब मैंने फाइनल देखा तो क्या हो गया, लाइक ये पार्शियली डिसोसिएट हो गया। पार्शियली मींस कुछ जो हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, तो हमने बोल दिया कि इसमें से ना कुछ अल्फा क्या है निकल गए, लाइक आधे 80%, 20% जितने भी थे निकल गए, तो वो किस में हो गए, लाइक अल्फा इसके पास गए, अल्फा इसके पास गए, लाइक अल्फा का डिसोसिएशन यहाँ पे हुआ, अल्फा का डिसोसिएशन यहाँ पे हुआ। तो अब जो हम टोटल निकालेंगे, टोटल मास निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस दिस अल्फा प्लस दिस अल्फा। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, एक अल्फा, दैट इज 1 माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा, ये क्या निकला हमारा, ये क्या निकला है हमारा, लाइक टोटल कितना डिसोसिएशन हुआ, ये ऐसे निकालेंगे कि टोटल हमारा डिसोसिएशन कितना हुआ है। क्वेश्चन कराऊं तब समझ आएगा, बोलो बोलो। यस मैम, मैं एक आधा करा तो। एक आदमी कराऊंगी, सारे ही कराऊंगी, ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो हम टोटल डिसोसिएशन निकाले, ये मेरा कितना हो गया कि हमारा डिसोसिएशन के बाद और डिवाइडेड बाय मेरा इनिशियली कितना था, डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1, निकल गया मेरी आई की वैल्यू इसमें। अब ये क्या है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए I-1, N क्या है, N क्या है, कितने में डिसोसिएट हुआ, जैसे NaCl था, कितने में डिसोसिएट हुआ वो 2 में, 2 में। की वैल्यू 2, AlCl3 कितने में डिसोसिएट हुआ था 4 में, 4 हो जाएगा, है ना। CaCl2 कितने में डिसोसिएट हुआ,
2 और 1 3 में हुआ, 3 तो में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन का क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेंट ऑफ फैक्टर। कैलकुलेट द रेंट ऑफ फैक्टर ऑफ CaCl2, CaCl2। ठीक है, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको दे रखा है कि इसके जो 80% आयंस हैं वो क्या हो गए हैं? क्या हो गए? आयोनाइज्ड हो गए। मींस 80% मैं बोल दूं कि डिसोसिएट हो गए, ऐसे बोल दूंगा। ठीक है, क्या हो गए? इस 80% क्या हो गए? आयन डिसोसिएट हो गए हैं सॉल्यूशन में। अब मेरे को निकालो इसका वेंट ऑफ फैक्टर, आई की वैल्यू निकालो। चलो सॉल्यूशन क्या आएगी, निकालिए जल्दी जल्दी। पहले हम क्या करेंगे? अल्फा निकालो, अल्फा की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? डिसोसिएशन कितना हो गया है? हाँ जी, कराऊं? यस मैम। इतनी देर से तुम लोग क्या कर रहे थे? देखो, ये है कि 80% डिसोसिएट हो गया। मीन्स अल्फा की परसेंटेज दे रखी है कि 80%। 80% का मतलब 80 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 0.8% इसका क्या है? डिसोसिएशन हो गया। मीन्स ये क्या है? अल्फा की वैल्यू उसने दे दी। अब मैंने अल्फा हम कैसे निकालते थे? I-1 डिवाइडेड बाय L-1, है ना? तो अल्फा की वैल्यू तो 0.8 ऑलरेडी दे रखी है, हमको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है I। तो क्या है? I-1। N की वैल्यू क्या होगी? CaCl2 है भाई। कितना है? CaCl2 कितने में डिसोसिएट होता था? Ca 3 में, पॉजिटिव एंड 2Cl, तो कितने में? 3 मोल 3 में। में। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 - 1 कितनी होगी? 2। 2 into 8 that is 1.6 is equals to I-1। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I-1 इधर जाएगा तो 2.6। नहीं कर सकते तो तुम? बोलो बोलो, समझ आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको मैम दे है रिपीट कर दो मैम एक बार, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वही नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या हो गया कि 80% डिसोसिएशन हो गया। तो 80% डिसोसिएशन का मतलब है कि 80% आयोनाइज। 80% आयोनाइज का मतलब कि 100 में से 80% वो उड़ गया। 100 में से 80% उड़ गया। ठीक है ना? तो क्या बचा? अल्फा की वैल्यू क्या बची? लाइक 0.8। 80 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया ना, दैट इज 0.8। अब मैंने 0.8, अब मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू देखो, यहाँ पे ये बताई थी क्या होती है, ये देखो निकालने के लिए अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय N-1। अब I क्या है मेरा? वेंट ऑफ फैक्टर, है ना? ये क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया?
पुट करो I-1 N-1 और N क्या है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स में वो डिसोसिएट हुआ है। वो बोल रहा है कि किसका, CaCl2 का वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो CaCl2 कितने में कन्वर्ट हो गया भैया, 1 मोल Ca पॉजिटिव, 2 मोल क्लोरीन नेगेटिव, तो 3 मोल में। तो N की वैल्यू रख दी मैंने 3, 3 - 1 2, 3 - 1 क्या हो गया 2, 2 की मल्टीप्लाई 8 से, 2 8 16, तो 1.6 1 है। अब ये क्या करेंगे, आई को इधर लाके या फिर किसी को भी ले आओ, 1 को इधर ले जाएंगे, तो 1.6 प्लस में 1, दिस इज 2.6। आ गया वैल्यू, आ गया वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू। ठीक है, अब यस मैम, समझ आया, अब समझ आया हैरी। यस मैम, अब मैं क्वेश्चन दूं, चलिए दे दो। क्वेश्चन ही दे रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा कि मेरी क्या है, जो मोलैरिटी है दैट इज 0.1 मोल, ठीक है। और मेरा क्या है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज, फ्रीजिंग कांस्टेंट है तो क्या है 5.1 किलो केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। अब डेल्टा टीएफ आप लोगों को निकालना है, डेल्टा टीएफ आप लोगों को निकालना है। और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है डेल्टा टीएफ की दैट इज 0.256 केल्विन। अब मेरे को निकालो, पहले बताओ कि इसमें एसोसिएशन हुआ कि डिसोसिएशन हुआ। चलिए जल्दी बताइए, सारे के सारे करो, याद करो फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, निकालो निकालो। मैम एक साइड आपने डेल्टा टीएफ को फिजिक्स के लिखा है, दूसरी साइड निकालने को भी तो वही दिया है। ये मैंने बोल दिया कि ये ऑब्जर्व्ड है, ये बोला है कि ऑब्जर्व्ड है, यहाँ लिखना भूलिए, ले बोला था बस, ये ऑब्जर्व्ड है, समझ गया। तुमको थ्योरेटिकल निकालना है, जो यस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में यूज हुआ था वो वाला निकालना है, ये तो ऑब्जर्व्ड है। और फिर मेरे को बताना है कि डिसोसिएशन हुआ कि एसोसिएशन हुआ। हम्म, क्या हुआ, अरे हद हो गई।
डेल्टा टीएफ की कैसे निकालते हैं? डेल्टा टीएफ कैसे निकालते हैं? केएफ इंटू एम, है ना, और केएफ दे रखा है दैट इज 5.12, एम क्या है मेरा 0.1, तो क्या आ जाएगा मेरा डेल्टा टीएफ 0.512 केल्विन। मेरा क्या था, ये क्या है डेल्टा टीएफ, ये क्या है मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू है ये, है ना, है ना। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ऑब्जर्व क्या है, कम। तो ऐसा कौन सा केस था जब ज्यादा से कम जा रहा था, ज्यादा मोल्स थे और कम मोल्स आई मिल को मिले हमको, ऑब्जर्व किए, एसोसिएशन की डिसोसिएशन, एसोसिएशन। बस। तो इसमें क्या होगा, एसोसिएशन हो जाएगा, इसमें होगा कि नहीं होगा। अब बोलो कि एसोसिएशन निकालने के लिए हम क्या है, आई फैक्टर निकालते हैं, तो देखो क्या लिखते हैं, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल है ना। चलो भाई, थ्योरेटिकल ऑब्जर्व कितनी थी मेरी 0.256, कैलकुलेट कितनी की थी 0.512 डिवाइडेड बाय 1/2, पॉइंट से पॉइंट गया तो कितना आया 0.5। अब वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 0.5 आ गई, मतलब ये क्या है 0.5 इज लेस देन 1। अब लेस देन 1 कब होता है, जब मेरा 100% क्या हो जाता है, एसोसिएशन। एसोसिएशन। कभी कहते हो मैम क्वेश्चन करा दी तो आधी जनता गायब, 68 से 54 पे आ गए, क्या तरीका है, लाइक थ्योरी कराऊं तो ठीक, वरना देखो गायब हो गए। अरे यार क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगी अब, लाइक तुम लोगों ने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी है ना। ठीक है, अब मेरा क्या है, ठीक है, पोटेशियम फेरस साइनाइड है, ठीक है, दैट इज FeCN6, ठीक। अब इसमें KF की वैल्यू दे रखी है 1.86 किलो केल्विन केजी पर मोल, ठीक, और मेरी क्या है मोलैरिटी की है 0.01 मोल, 0.01 मोल, ठीक है। अब मेरा जो ऑब्जर्व्ड क्या है, ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीएफ है वो कितना है 0.062 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब मेरे को बताओ, मेरे को जो तुम लोगों को निकालना है वो अल्फा की वैल्यू निकालनी है और आई की वैल्यू निकाल के देनी है। चलो निकाल के दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल के दो, वेंट ऑफ फैक्टर निकाल के दो, चलो जल्दी। पहले मुझे लाइक वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाल के दो, कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे हम वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। चलो मैं करती हूँ तुम्हारे साथ साथ, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू एफ इनटू एम, लाइक डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाय डेल्टा टीएफ, और ये डी किसका है, ये कौन सा है ऑब्जर्व्ड, और ये क्या है थ्योरेटिकल, है ना। तो ऑब्जर्व कितना था 0.062 और थ्योरेटिकल, भाई निकालो थ्योरेटिकल तो निकालो। अब थ्योरेटिकल कैसे निकालोगे, डेल्टा टीएफ, अब वो कैसे भाई केएफ इंटू एम, ऐसे तो निकलता है। अब केएफ कितना दे रखा है 1.86, एम कितना दे रखा है मेरा 0.01, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 0.0186, तो यहाँ पे लिख दो 0.0186, तो कितना आया डिवाइड करके मेरा आई की वैल्यू, बताओ जल्दी बताओ। अरे कैलकुलेटर होगा, डिवाइड करो। हम 3.3333 आगे को जा रहा है। 3.33 ले लेते हैं, लाइक आई की वैल्यू इसमें क्या आ गई है मेरी, बता 3.3 आ गई, है ना। अब मैंने क्या किया, तो जब मेरी वैल्यू क्या आ गई 3.33, तो क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा, पहले ये बताओ। डिसोसिएशन मैम। है ना, यहाँ पे क्या होगा डिसोसिएशन होगा। चलो भैया, अब डिसोसिएशन होगा किसका, पोटेशियम फेरस साइनाइड का,
चलिए इसका डिसोसिएशन करते हैं भाई, करो। K3, ठीक है, Fe साइनाइड 6 किस में चेंज हो जाता है, इसके बनते हैं 3 पोटेशियम आयन, प्लस में फेरस साइनाइड अलग बन जाता है। ठीक, इस तरीके से। अब ये क्या हो गया, कितने आयन्स में, इनिशियली अल्फा की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, है ना, अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, तब ये डिसोसिएट नहीं हुआ, तो क्या है 0 0। अब जब फाइनल वैल्यू क्या आई, डिसोसिएट हो गया, लेकिन ये, अच्छा ये बताओ, ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ कि कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, ये बताइए। चलिए बोलो बोलो। कंप्लीशन। चलो ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि मेरा K3 था वो किस में कन्वर्ट हुआ गया, कि 1 मोल था K3 का, ये 1 मोल था, कन्वर्ट किस में हो गया 4 में, टोटल 4 में, 3 और 1 4। तो क्या हो गया, एक पोटेशियम से हमको कितना 3 मोल पोटेशियम मिला। लाइक क्या है कि मेरा, बोले बेटू बंद कर दो जरा, इसकी इसका ओपन हो गया। शिवानी ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, किसमें डिसोसिएट हो गया, ये अल्फा में। अल्फा में पहले तो ये क्या था कि इसमें से पार्शली डिसोसिएशन हो गया कि कुछ अल्फा की वैल्यू निकल गई, कितनी निकली है, यहाँ पर निकली मेरी 3 अल्फा और यहाँ पर निकला सिर्फ 1 अल्फा, तो टोटल मास कितना हो गया, तो इसका टोटल मास कितना डिसोसिएशन में 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, दिस इज अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1 प्लस में 3 अल्फा, ये आ गया टोटल मास। अब हम क्या कह रहे हैं, मैंने बोला आई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल जो फाइनली थे और इनिशियली कितने थे 1, तो डिवाइडेड बाय 1, तो दिस इज 1 प्लस में 3 अल्फा, 1 प्लस में 3 अल्फा, और हम जानते हैं हमारी आई की वैल्यू क्या आई भाई 3.33 आई थी, विच इज इक्वल टू 1 प्लस में 3 अल्फा। अब मेरे को अल्फा की वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगी, अल्फा इज इक्वल टू 3.33 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 2.33 डिवाइडेड बाय 3, इसको कर दो तो क्या हो जाएगा 0.7, फिर 7, फिर 7, तो 0.777 अल्फा की वैल्यू। समझ आया, दिखाऊं स्टार्टिंग से, समझ आया कि नहीं आया, पहले बताओ। लास्ट वाला पॉइंट फिर से बता देना। हाँ बताओ क्या बताना है। देखो यहाँ पर ये क्या हो गया है, पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, कि ये क्या थे, इसने अल्फा आयंस क्या है डिसोसिएट कर दिए, मैंने बताया था ना डिसोसिएशन का, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो ये क्या हो गया पार्शियली डिसोसिएट, कैसे निकालते हैं हम, 1 था 0 था, इसमें पार्शियली डिसोसिएट अच्छे से नहीं हुआ, तो फाइनली क्या हो गया, इसमें से अल्फा गए तो कितना बना, अल्फा ही तो डिसोसिएट हुआ, यहाँ पे तो 1 मोल मींस अल्फा डिसोसिएट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पे देखो कि मेरा जो K था क्या था, पोटेशियम कितने में 3 में, और किस में डिसोसिएट हुआ गया ये 1 में, 3 अल्फा अल्फा, तो टोटल क्या हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा, तो कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस 3 अल्फा, मैंने क्या बोला, हम कैसे निकालते हैं हम टोटल मास, कि ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय हमारा जो थ्योरेटिकल था, अब थ्योरेटिकल क्या था इनिशियली, या फिर ये दोनों फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, फाइनल कितना है 1 प्लस 3 अल्फा, इनिशियल कितना था 1, तो विच इज इक्वल टू ये क्या है, ये है वेंडर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, तो आई की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 3.33, सॉल्व करो तो अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगा 0.777, हाँ कि ना, बोलो बोलो। ये तो मैम आपकी आई वैल्यू क्या है इसमें, क्या बोल रहे हो हैरी, आई की वैल्यू क्या है मैम, आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, पूछ क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू क्या थी मेरी 3.33, आई नहीं थी, ये देखो मेरा 34.33 आ रहा है। ए
तो इसलिए मैंने तुमसे ही कैलकुलेट करवाई भाई। तुम लोगों में से किसी ने बोली है कैलकुलेट करके, मैंने बोला था ना कैलकुलेटर यूज करो और बताओ क्या वैल्यू आ रही है। 3.33 आ रही है। 0.062 डिवाइडेड बाय 0.0186 हैरी, दिस इज 3.33। अब देखो यहाँ पर 3.3 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो गई ना, ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन हो गया है ना। पहले बताओ समझ आया अच्छे से सब कुछ? यस मैम। अरे बोलो भाई। यस मैम। एक आज तो मैंने विद क्वेश्चंस भी कराए हैं तो अच्छे से समझ आना चाहिए ना। यस मैम, रोज करा करो तब अच्छे से हो जाएगा। अच्छा बेटा जी, हमें तेरे प्रैक्टिस के लिए ना Yes, बहुत ma'am. सारे I क्वेश्चन भेज wanted रही हूँ to- तुम्हारे बैच में B02 में, ठीक है। तुम थ्री लोगों है को मैम उन हमारा। है, हाँ सॉरी 3 में, सॉरी 3 में। तो 3 में मैं अभी क्वेश्चंस भेजूंगी तो तुम लोग उनको प्रैक्टिस कर लेना सबके सब, ठीक है हैरी? यस ओके, मैम। शिवानी, आयुष, लवन्या, कशिश, ठीक है, मेरे प्रतिभा, को भेजो। सबको भेज रही हूँ सबको। आप हैरी उसमें ऐड हो गया, उस वाले ग्रुप में नहीं हो गया? केमिस्ट्री वाले में हूँ मैम मैं। मैं लिंक शेयर करता हूँ। नहीं, केमिस्ट्री का एक और है जो पर्सनल ग्रुप है जहाँ पे डाउट्स लाइक पर्सनल नोट्स, कई बार क्या होता है कि मैं लाइक गूगल से या फिर कहीं और से तुम लोगों के लिए बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा करके ना फिर तुम लोगों को भेजती मैं हूँ आई गेस, क्योंकि मैंने मैसेज किया अभी उसमें, चेक करना। हूँ। ओके हो गया तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ है, हाँ मैम, आ गया मैसेज। हाँ ठीक है चलो, इट्स ओके। बहुत सारे जो बच्चों के ज्वाइन मैसेज नहीं आ हुआ मैंने लिंक भेज दी, वो हो जाओ। रहे। चलिए मिलते हैं परसों विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लास्ट टॉपिक एज ये टॉपिक मिक्सचर। देन आफ्टर दैट हम, हाँ 2 दिन हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअसली क्वेश्चंस का सफाया, ठीक है। यस यस मैम। मैम। चलिए रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर विद सारे क्वेश्चंस